लेक्चर नंबर 14। लुक, देखो। टू बॉयज फाइट। लुक, टू बॉयज आर फाइटिंग। देखो, दो लड़के लड़ रहे हैं। आप कहते हो कि यानी कंटिन्यूस टेंस समझा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ाने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू टीच। मैं तो पढ़ाता ही रहता हूँ, आई एम ऑलवेज टीचिंग। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलने लगे हैं, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। वो तो क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, तो दे आर ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। आप तो हमें तंग ही करते रहते हो, यू आर ऑलवेज टीजिंग अस। नेक्स्ट है जी 121। आई एम अंडरस्टैंडिंग द लेसन नाउ। आई अंडरस्टैंड द लेसन नाउ। क्यों? दो वर्ब होती हैं, एक है एक्शन वाली, एक है फीलिंग वाली। यानी एक को कहते हैं एक्टिव और एक को कहते हैं स्टेटिव, यानी स्टेट, हालत वाली। एक्शन करना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हिम, यानी अभी भी प्यार जारी है। मैं 10 सालों से उससे प्यार कर रहा हूँ, तो फिर भी आपने आई हैव बीन लविंग की बजाय ये कहना है आई हैव लव्ड हिम। अब ये तो नहीं है कि लव कोई ऐसा एक्शन है कि आप वही प्रैक्टिकली कर रहे हो, एहसास वाला स्टेट है। आप कहते हैं उसकी 9 सालों से शादी हुई है, तो ही हैज़ बीन मैरिइंग नहीं होगा, ही हैज़ बीन मैरिड फॉर 9 months। वो 6 दिनों से किताब लिख रहा है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर 6 days। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 121 में आई अंडरस्टैंड द लेसन नाउ। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं कहा उसने। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग कहने से कोई गुनाह नहीं मिलता, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब है उसको प्रेफर किया करें कि इस तरह लिखें। एज अ रूल, वर्ब्स denoting a state rather an action have no continuous forms like understand, know, believe, like, love, belong, prefer, consist, mean, hear, see। ठीक है, मुझे कई सालों से उससे मोहब्बत है, तो आई हैव लव्ड हर या लव्ड हिम फॉर मैनी ईयर्स। 122। एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पता है किस लिए यूज़ होता है? रेगुलर रूटीन के लिए, एवरी डे आई गो। दूसरा, हैबिट के लिए, वो झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। रूटीन, हैबिट, टाइम टेबल के लिए, आवर क्लास स्टार्ट्स एट 7 o'clock एंड क्लोजेज एट 10। परमानेंट एक्शन के लिए, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसी तरह यानी टाइम टेबल, परमानेंट एक्शंस, हैबिट्स, रूटीन, यूजुअल एक्शंस। यूजुअली आई कम हेयर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव्स फॉर माई होम इन द इवनिंग। अच्छा, ही इज ऑलवेज टॉकिंग इन क्लास। ये अबनॉर्मेलिटी है, वो हर वक्त क्लास में बातें करता रहता है। ही इज लिविंग इन लंदन। मैं कहता हूँ वो बोल रहा है, वो बोलता है, ही स्पीक्स। वो नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक, इट डजंट स्पीक, आई स्पीक, आई डोंट स्पीक, यू स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक। वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, वो बोलने लगा, ही इज गोइंग टू स्पीक। वो तो बोलता ही रहता है, यानी अबनॉर्मेलिटी, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग। ये चीज़ें मैंने अपनी असेंशियल ग्रामर वाले लेक्चरों में अच्छी तरह कराई हुई हैं, यहाँ पे बस आ गई हैं तो मैं समझा रहा हूँ। आई यूज़ टू राइज एट 6 एवरी मॉर्निंग। बच्चों, ये 123 वाला मैं आपको समझा दूँ। आप कहते हैं वो आया करता था, पास्ट में ना, वो आता था, ही केम। वो आया करता था, ही यूज्ड टू कम या ही वुड कम। वो बोला करता था, ही यूज्ड टू स्पीक। वो नहीं बोला करता था, ही डिडंट यूज टू स्पीक।
या ही वुड नॉट स्पीक, ही वुड स्पीक। वो खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले, या ही वुड प्ले। वो नहीं खेला करता था, ही डिडंट यूज टू प्ले, या ही वुड नॉट प्ले। वो मेरा दोस्त हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड, या ही वुड बी माई फ्रेंड। वो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी आवर नेबर्स, या दे वुड बी आवर नेबर्स। वो जाया करते थे, दे वुड गो या दे यूज टू गो। नेगेटिव में दे डिडंट यूज टू गो। लेकिन प्रेजेंट में ये नहीं लगता, वो जाया करता है तो ही गोज। वो जाया करता था, ही यूज टू गो या ही वुड गो। वो मुझे पढ़ाया करता है, ही टीचेस मी। वो मुझे पढ़ाया करता था, ही यूज टू टीच मी। यानी पास्ट में तो यूज टू या वुड लग सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं लगता। वो आया करता है, ही कम्स। वो आया करता था, ही यूज्ड टू कम या ही वुड कम। यानी आया करता था, जैसे कहते हैं माजी इस्तमरारी, हैबिचुअल पास, यानी उसकी आदत थी कि वो आया करता था। नेक्स्ट है 124 वाला, जिसे हम कहते हैं जी लास्ट ईयर आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे। भाई पिछले साल मैं चल के स्कूल जाता था। लास्ट ईयर आई वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे। अब ये नीचे लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लें, मैंने समझा दिया वैसे। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इवेंट्स इन द पास्ट continuing at the time another action took place, as I was walking to school when I met him. The train left before I arrived. भाई बात सुनो, ये मैं आपको 125 वाला पॉइंट बड़ा खूबसूरत समझाऊंगा। मैं कहता हूँ पास्ट इंडेफिनिट होता है फ्रेश पास्ट, और पास्ट परफेक्ट होता है ओल्ड पास्ट। कहीं पे लिखा हो ना बच्चों ही हैड गॉन, तो कहो ये गलत है, पहले इसको पुराना करो। तो जो सियाना बंदा होगा वो लिख देगा ही हैड ऑलरेडी गॉन। अब ये ठीक हो गया। या व्हेन आई रीच्ड देयर ही हैड गॉन, यानी उसने एक फ्रेश एक्शन शो किया और एक पिछला एक्शन प्रूफ किया। जिस तरह आप कहते हैं ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। मैं कहता हूँ कि मेरे पहुंचने से पहले वो फूल तोड़ चुका था। ही हैड यानी पहले ही तोड़ चुका था ना। ही हैड प्लक्ड द फ्लावर बिफोर आई रीच्ड, मैं बाद में पहुंचा। यानी पुराना एक्शन हैड के साथ, पिछले को सेकंड फॉर्म के साथ। 126 आई हैड फिनिश्ड द बुक येस्टरडे। भाई कल तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। आई फिनिश्ड द बुक येस्टरडे। आई शैल see you when I shall come back. I shall see you when I come back. ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन मैं आपको समझाऊँ, अगर वो आएगा या जब वो आएगा। जब या अगर वाले हिस्से में विल नहीं आता, अगले में विल आता है। जब वो आएगा when he comes, अगर वो आएगा if he comes, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा I will teach him। अगर वो सच नहीं बोलेगा तो मैं उसे सज़ा दूंगा। इफ़ ही डजंट स्पीक द ट्रूथ आई विल पनिश हिम। या जब वो झूठ बोलेगा तो मैं उसे सज़ा दूंगा। व्हेन ही टेल्स अ लाई आई विल पनिश हिम। अगर वो वक्त ज़ाय करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अब अगर या व्हेन वाले फिक्रे में तो विल लग ही नहीं सकता। अगर वो वक्त ज़ाय करेंगे, इफ़ दे वेस्ट देयर टाइम, when they waste their time they will fail। इसी तरह मैं कहता हूँ जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। जब तक नहीं की इंग्लिश है unless या until। इसके बाद भी will नहीं आ सकता। जब तक वो नहीं आएगा unless या until he comes, मैं नहीं पढ़ाऊँगा I will not teach। जब तक वो नहीं बोलेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Unless या until he speaks, I will not leave him। ये था पहली कंडीशन, गा कंडीशन। दूसरी क्या है, गा कंडीशन। यानी उसे कहते हैं सपोज कर लें, फर्जिया फिक्रा। मसलन पंजाबी में कहते हैं ना, जे तू बोलिया तो तेनू मैं सजा देनी है। जो अगर वो आ गया
तो मैं उससे मुआफ़ नहीं करूँगा। ये फ़र्ज़ किया, अगर वो आ गया, इफ़ ही केम आई वुड नॉट फॉरगिव हिम, यानी सेकंड फॉर्म और विल को वुड बना दें। अगर उसने मेहनत कर ली, अगर करेगा, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, जो अगर उसने मेहनत कर ली तो पास हो जाएगा। इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, अगर उसने हमें धोखा दिया तो हम उसे माफ़ नहीं करेंगे। इफ़ ही डिसीव्ड अस वी वुड नॉट फॉरगिव हिम, यानी आपने सपोज किया। इमेजिनेटिव या सपोजिटिव फिक्रा, उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। अगर वो खेलने लग गया तो बहुत सारे स्कोर बनाएगा। इफ़ ही बिगैन टू प्ले ही विल स्कोर अलॉट। मसलन अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सज़ा दूंगा। इफ़ यू स्पीक आई विल पनिश यू, अगर आप बोल पड़े तो मैं आपको सज़ा दूंगा। इफ़ यू स्पोक आई वुड पनिश यू, अगर आपने बोला होता, यानी आप नहीं बोले, तो मैंने आपको सज़ा दी होती। इफ़ यू हैड स्पोकन आई वुड हैव पनिश्ड यू, अगर आपने वक्त ज़ाय किया होता तो आप फेल हो चुके होते। इफ़ यू हैड वेस्टेड योर टाइम यू वुड हैव फेल्ड, यानी हैड इफ़ वाले फ़िक्रे में हैड और वुड वाले फ़िक्रे में हैव लगा के थर्ड फॉर्म। अगर उसने मेहनत की होती तो पास हो चुका होता। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास, अगर उसने मेहनत की होती तो वो मेरे साथ होता। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव बीन विद मी, वर्ब नहीं आई तो बीन लग दिया। अगर वो यहाँ होता तो मेरे साथ होता। इफ़ ही हैड बीन हेयर ही वुड हैव बीन विद मी, यानी न वो यहाँ पे है न वो मेरे साथ है, अगर वो यहाँ होता तो मेरे साथ होता। हाँ जी, ये तीनों कंडीशन मैंने आपको समझाई हैं। I shall see you when I shall come back. I shall see you when I come back.